हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा ये मैथमेटिक्स का एक अलग सा सीरीज है। उस सीरीज का नाम है रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर में आप देखना, मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली इसको आप बताने वाला हूं और एक एक पार्ट का काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए इस रेशनल नंबर के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर, अगर मैं पूछूं आपसे रेशनल नंबर क्या है तो आप क्या बताओगे? बताओ रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एक्स रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अगर जो रेशनल नंबर है वो आपका याद रखना p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा जाएगा? p बाई क्यू के फॉर्म में। अब कहोगे सर ये p क्या है, तो याद रखना p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। यानी अगर मैं पूछूं ये p क्या है तो आप बताओगे क्या है? ये न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और यहां पे Q क्या है बताइए? Q क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। अब यहां पे कुछ कंडीशन है। अगर इसको रेशनल नंबर होना है तो कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं पूछूं वो कंडीशन क्या क्या है, तो अगर वो कंडीशन ये है, याद रखिएगा, अगर इसको रेशनल नंबर होना है तो एक कंडीशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखना, जो P और Q है उनको क्या होना पड़ेगा, आप बता सकते हैं क्या? अगर मैं पूछूं पहला कंडीशन, अगर मैं पूछूं आपसे कि P और Q से क्या कंडीशन होना चाहिए, जो P है, ठीक है, एंड Q, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए, P Q को क्या होना पड़ेगा बेटा? इंटीजर। अब दिमाग में आ गया आपका कि सर ये इंटीजर क्या है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इंटीजर क्या है तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। क्या करना है? इंक्लूडिंग जीरो एक्सेप्ट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड इंटीजर। आइए बताते हैं आपको इंटीजर के बारे में। अगर मैं पूछूं आपसे इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर मैं इंटीजर को बोलूं तो सबसे पहले याद रखना इसे डिनोट करते हैं I से या Z से। ठीक है, I से या Z से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर का अगर मैं बोलूं तो यहां पे ध्यान से देखना, अगर ये एक नंबर लाइन है, यहां पे अगर ये एक नंबर लाइन है और ये मिड पॉइंट क्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। देखिए, इस नंबर लाइन में अगर ये 0 है तो इधर कौन सा होगा? प्लस का 1, प्लस का 2, और इधर क्या है? प्लस का 3, और इस साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, और ये है यहां पे माइनस का 3। ठीक है, तो यानी यहां पे एक चीज बताना है आपको, 0 के इस साइड में क्या है? प्लस का 1, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, और 0 के लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, यानी इसमें क्या है? पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है, ये क्या है? निगेटिव भी नंबर है, और साथ में क्या है? 0 है। तो ये सब के सब क्या होंगे बेटा? इंटीजर है। ठीक है, तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऑल पॉजिटिव निगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, एक्सेप्ट यानी इसमें क्या नहीं लेना है? एक्सेप्ट आप बोल सकते हो डेसिमल, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये चीज नहीं लेना है। ठीक है, मैंने क्या बताया? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। उसमें क्या होना चाहिए बेटा? 0 जरूर होना चाहिए, याद रखना, इंक्लूडिंग जीरो, यानी ये 0 होना चाहिए। यहां पे और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। सारे निगेटिव, सभी पॉजिटिव निगेटिव, और कौन से होना चाहिए? 0। ये सबको इंक्लूड करना है। क्या नहीं लेना है? डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इंटीजर।
तो आपने इंटीजर को यहाँ पे डिफाइंड कर दिया। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, P एंड Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दूसरा यहां जो Q है, Q का मतलब क्या, डिनोमिनेटर की पहले बात वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जीरो भी इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर में हमको जीरो नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्यों, देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर कोई भी नंबर है, अगर जीरो में कोई भी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी देखें यहाँ पे देखिए नोट में देखिए, अगर किसी भी नंबर में आप क्या करिए, जीरो से डिवाइड कीजिए, ठीक है, जीरो से डिवाइड कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अनडिफाइंड है, इसी को इनफाइनाइट भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इनफाइनाइट, जिसका सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1/0 नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसे अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ये पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट को अचीव कर लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर याद रखना आप, अगर मैं ये आपसे मैं कहूँ, क्या जीरो डिवाइड बाई कोई नंबर, अगर मैं किसी जीरो में किसी नंबर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, यस। न्यूमरेटर क्या है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल है, ठीक है ना। देखो जीरो में किसी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से, तो वो पॉसिबल है, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जीरो आएगी। इसको टोटल जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जीरो ही आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो ही आएगा। तीसरा, अगर मैं यहाँ पे फिर से बोलूँ 0/0 का केस, क्या ये पॉसिबल है, मैथ के केस में 0/0 का केस भी पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यानी ये पहला फर्स्ट नोट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों केस पॉसिबल नहीं होते हैं। मैथ के केस में ये तीनों पॉसिबल केस नहीं होंगे। अब देखिएगा एक पार्ट और, यहां पे तीसरा, यहां पे P एंड Q, जो ये P एंड Q है, P एंड Q ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम। P एंड Q क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम। क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे को प्राइम का मतलब क्या होता है, तो को प्राइम का मतलब बेटा जिसका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1, HCF आ जाए 1, ठीक है। जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 और 3 क्या ये को प्राइम है, तो निकालते हैं इसका HCF। ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को कट कर दे, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो यानी यही 1 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। यही 1 क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 3 केस बनने वाला है इसमें। सबसे पहले P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q क्या होना चाहिए, को प्राइम। यानी को प्राइम का मतलब क्या है, जिसका HCF 1 हो जाए, ठीक है। अगर HCF 1 होगा तभी वो रेशनल नंबर अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, लोएस्ट फॉर्म में। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया P एंड Q, ठीक है ना। यानी कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। अब याद रखना ये 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ना तो वो टर्मिनेट करेगा लेकिन रिपीट जरूर करेगा। एक एक एग्जांपल देख के समझते हैं इसका। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 5 में, अगर मैं बोलूं आपसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दीजिए, तो आप बता सकते हो 2.5 फॉर एग्जांपल। ध्यान से, अगर यहाँ पे 5 है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 2 जा कितना होगा, 4।
रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से कट गया, 10 में से 10 गया कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी ये क्या कर गया टर्मिनेट कर गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं 3.4, ठीक है, 5.4 ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें बताना है आपका नीदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका क्या केस होगा ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए 1 में 3 का डिवाइड कीजिए, ठीक है, 1 में 3 का डिवाइड कीजिए, तो अगर मैं पूछूंगा 1 में 3 का डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे 0 लगाकर आप पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया फिर से रिमाइंडर क्या हो गया 1, रिपीट हो गया। आइए पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लगा दीजिए, फिर कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, फिर से आ गया 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1। आप देख रहे हैं इस केस में रिमाइंडर 1 बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या वर्ड है नीदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए 3 क्या हो रहा है बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है बेटा, 3 बार बार रिपीट कर रहा है यानी ये रिपीट होता चला जाएगा। आप चाहे ऐसे 0.3333 लिखें, और या तो आप इस पे लगा सकते हैं OR करके 0.3 पर बार, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3333, ठीक है ना। और या तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का केस जो होगा वो क्या होगा नीदर टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे 3 वर्ड बार बार रिपीट करा तो बट रिपीटिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप बता सकते हैं 0.3 पर बार, 0.6 पे बार, ठीक है, 2.3 पर बार ETC, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये वाला केस क्या होगा नीदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये वाला केस क्या होगा टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 2.5, 3.4, और ये क्या है आपका 5.4, ठीक है ना। इस हिसाब से मैंने रेशनल नंबर को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर तभी होगा जब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P इज न्यूमरेटर, Q एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/2 क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर, -5/6 क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको ETC, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए PQ क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट 0, P एंड Q क्या होना चाहिए को प्राइम जिसका SCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एक बार इसको फिर से समझते हैं। अगर मैं बोलूं देखिए यहाँ पे बोलूं 2/5 छोड़िए 2/10, 2/6 ले लीजिए। अगर मैं 2/6 लेता हूं तो क्या ये इसका SCF 1 है नहीं, तो अगर इसका SCF 1 नहीं है तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। देखिए 2 और 6 का अगर SCF आप निकालें 2 और 6, ऐसा नंबर जो दोनों को कट कर दे, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इसका SCF कितना आएगा 2 आएगा, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में क्या करेंगे कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 क्या है अपने लोएस्ट फॉर्म में, और लोएस्ट फॉर्म में तभी होगा जब इनका SCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इनका SCF कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 1 और 3 का SCF चेक कर लीजिए, 1 और 3 का SCF कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 का देखिए, अगर 1 और 3 अगर मैं पूछूं ऐसा नंबर जो दोनों को कट कर दे तो बताओगे सर 1, तो 1 क्या हो जाएगा इसका SCF हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 क्या है यहाँ पे को प्राइम है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर कोई पूछा कि सर कि डिफरेंस क्या है रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या डिफरेंस है, तो आइए
हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर। अब यहाँ पे एक वर्ड सीखते हैं नोट में, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर में याद रखिएगा, सबसे पहले ये भी जो फ्रैक्शनल नंबर है इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है, यहाँ डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे पी क्यू क्या था, इंटीजर था, बट यहाँ पे पी एंड क्यू, ये बताइए क्या होगा। चलिए, रेशनल नंबर में पी क्यू क्या था, इंटीजर था, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर में आप बताइए जो फ्रैक्शनल नंबर होगा उसमें पी क्यू का के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। बेटा पी और क्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर। पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहां भी क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। और पी, तीसरा कंडीशन, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, यहां पे को प्राइम। क्या होना चाहिए, को प्राइम। यहां भी पी एंड क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। क्या होना चाहिए, को प्राइम। ठीक है, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है, देखिए 2 होल नंबर है और 3 भी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। 2 भी होल नंबर और 3 भी क्या है, होल नंबर। तो 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, यानी दोनों होल नंबर है, तो ये क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। इसे बोल सकते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर, यानी ये जो है पूरा का पूरा ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। अगर यही पूछे इसी को, क्या ये रेशनल नंबर है, तो 2 इंटीजर भी है और 3 इंटीजर भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, इसे रेशनल नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं -2/3, क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है, क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है, -2/3। तो देखिए -2 होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है, और -2 होल नंबर नहीं, ये इंटीजर है, -2 इंटीजर है, ठीक है, और 3 भी इंटीजर है, ठीक है, लेकिन 3 होल नंबर है। तो यह 3 देखिए होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है, तो यहां पे कह सकते हैं -2/3 फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो ये केवल और केवल क्या है, रेशनल नंबर है। यहां पे बोल सकते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये केवल और केवल क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था रेशनल नंबर का। आप इसका हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात और सीखना है कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि होल नंबर क्या है, तो क्या बताओगे, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस करके देखो, यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने ऐसा आपके लिए लिखा है कि आप मिस नहीं कर सकते हो, हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसको क्या करें, अपने नोट्स में इसको लिखिए, और आप देखेंगे कि हर एक फार्मूला इस टाइप से, अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी पे कमांड कर लिया मैथ के, तो आप मैथ के हर एक क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप देखिएगा, बार बार आप इसको रिपीट कीजिए, और अपने फ्रेंड को जो पढ़ते होंगे, कोई भी क्लास हो, वो क्लास 6 to 8, ठीक है, जिसमें रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर 9 10th में भी है, ठीक है, 10th में भी है रेशनल नंबर, 9th में भी पढ़ेंगे, 8 में भी पढ़ेंगे, यानी आप किसी भी क्लास में हो रेशनल नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होंगे ना, तब भी आपको रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक अच्छा सा नोट्स बनाना है, ठीक है, उसमें लिखना है, बार बार रिपीट करना है। जो डाउट हो आपको कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मैं इसका आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।